नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज करन हूँ कैलिफोर्निया से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजीज़ की जो इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। वो है ट्यूबरक्लोसिस। जब मैं इंडिया में मेडिकल स्कूल में था 35 साल पहले, उस समय भी वही प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है, ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ऐसे लगता है कि ये तो हमारी पुरानी बीमारी है, लेकिन सच ये है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट रखता है। टीबी क्या है? टीबी एक इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया के वजह से होता है, जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो ज़्यादातर लंग्स, फेफड़े को अफेक्ट करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गन को, जैसे बोन हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है? 3-4 हफ्ते वो खांसी होती है, बलगम होता है, कभी कभी खांसी में खून आने लगता है, बुखार होती है, रात को पसीना आता है, वज़न कम हो जाता है, कमजोरी आने लगती है। ये सब सिम्टम्स एक होता है। तो टीबी बर्डन जो है इंडिया में काफ़ी है। हर साल करीब करीब 25 लाख केस इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि डायग्नोज होता है। कितना डायग्नोज नहीं हुआ है उसका तो खैर हिसाब ही नहीं किसी को मालूम है। दुनिया का 27% टीबी केसेस सिर्फ इंडिया में होता है। टीबी के वजह से अभी भी हर दिन हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं और सोसाइटी में वो नीचे हैं, और उनको चीज़ अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, चाहे पैसे की कमी है और समझदारी नहीं है, प्रिवेंशन वगैरह नहीं हो पाता है। टीबी हवा के थ्रू फैलती है, सांस के थ्रू फैलती है। जब टीबी पेशेंट खांसता है या बोलता है, तो हवा में जर्म्स जो है फैल जाती हैं, और दूसरा आदमी आसपास में है, सांस लेता है, तो उससे फिर उसको इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अगर भीड़ वाली जगह में हैं आप, जहाँ ख़राब वेंटिलेशन है, पॉवर्टी है, उसमें ज़्यादा चांस रहती है कि टीबी ट्रांसमिशन होगा। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? बीसीजी वैक्सीनेशन बच्चों को दी जाती हैं। अभी भी मेरे पास भी आर्म में एक स्कार है टीबी का, लेकिन इससे केवल पार्शियल प्रोटेक्शन मिलता है। अगर पॉवर्टी हो, मैल न्यूट्रिशन हो, वो सबसे बड़ा ज़्यादा फैक्टर होता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो टीबी पकड़ने का ज़्यादा चांस होता है। अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। लोग सोचते हैं टीबी सिर्फ पुरानी बीमारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक्टिव प्रॉब्लम है। लोगों में स्टिग्मा का एक महसूस होता है। वो सोचते हैं कि ट्रीटमेंट लेने में शर्म महसूस करते हैं, वही बात हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या होता है टीबी का? टीबी तो बिल्कुल क्योरेबल डिजीज़ है। अगर दवा पानी पूरी कोर्स में चले तो टीबी पूरा क्योर हो सकता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आता है 6 से 9 महीने का। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, एथैम्बिटॉल एंड पाइरिजिनामाइड। प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट बीच में ही दवा छोड़ देते हैं, या साइड इफ़ेक्ट की वजह से, या पैसे की वजह से, या इनकन्वीनियंस की वजह से। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, और उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा महंगा और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। इसको बोलते हैं MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। बहुत बड़ी चैलेंज है।
दवाएं भी महंगी मिलती है, साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है और लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है, और इसमें क्योर रेट भी है, कम हो जाती है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इंडिया को लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को ख़त्म करना। 5 साल पहले WHO के ग्लोबल टारगेट से, WHO का ग्लोबल टारगेट है 2030, 2025 तो आ चुका है। अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि ख़त्म होगा। हालांकि गवर्नमेंट फ्री डायग्नोसिस, फ्री ट्रीटमेंट करवाती है अपने ढेर सारे क्लिनिक में। लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरी ज़्यादा है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। टीबी ट्रीटेबल कंडीशन है, और इसमें दवाई छोड़ना बीच में सबसे बड़ी गलती है। टीबी के खिलाफ लड़ाई में सबका रोल है, पेशेंट का भी, डॉक्टर का भी, फैमिली का भी, समाज का भी। ये सिर्फ हेल्थ का नहीं, ये अपने फ्यूचर के सर्वाइवल की बात है, एक जनरेशन की बात है। मैं डॉक्टर पंकज करन हूँ। आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि आप हमारे वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।